स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन माय क्लास। मैं ज्योति तिवारी आज आपको पढ़ा रही हूँ फिर से एक नया टॉपिक, ब्रेन। तो ब्रेन जो है वह हमारा मेन कंट्रोल सेंटर है बॉडी का। ये सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की, सारे फंक्शंस जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो, ईटिंग, ब्रीदिंग, स्लीपिंग, हर एक एक्टिविटी, लर्निंग, वॉकिंग, टॉकिंग, जो भी हम करते हैं वो सब किसके द्वारा कंट्रोल होता है? ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन कंपोनेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन कंपोनेंट है क्या? ब्रेन। और ये जो होता है मेनली किसके द्वारा बना है? न्यूरॉन सेल के द्वारा बना हुआ है। न्यूरॉन सेल से बना होता है ब्रेन। अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं हम। ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स हैं? बेसिकली इस वीडियो में हम इसके पार्ट्स का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ब्रेन के पार्ट्स हैं उसे डिवाइड किया गया है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में डिवाइड किया गया है। फोर ब्रेन जो है उसे हम प्रोजेंसेफेलॉन भी कह सकते हैं, और मिड ब्रेन को हम मीजेंसेफेलॉन भी कह सकते हैं, और हिंड ब्रेन को हम रोम्बेनसेफेलॉन भी कह सकते हैं। आइए डायग्राम में देखते हैं। तो ये जो पार्ट है, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये किसके पार्ट्स हैं? ये सारे फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं। देखिए, ये बना है सेरेब्रम, इधर पे थैलेमस, इसके जस्ट नीचे यहाँ होता है हाइपोथैलेमस, और जस्ट इसके बिलो में होता है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो है यहाँ पर लोकेटेड होता है क्या? मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के नीचे पाया जाता है पोन्स और मेड्यूला। मिड ब्रेन, पोन्स, मेड्यूला मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं। और सेरेबेलम जो कि किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का पार्ट है। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन सारे पार्ट को लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन के बारे में, मतलब प्रोजेंसेफेलॉन को स्टडी करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो प्रोजेंसेफेलॉन को बेसिकली डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। पहला पार्ट है टेलेंसेफेलॉन और दूसरा है डाइनसेफेलॉन। ठीक है, तो टेलेंसेफेलॉन के अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं? उसके अंदर आता है सेरेब्रम। इसके अंदर मेन आता है सेरेब्रम। देखिए सेरेब्रम, क्या ये? सेरेब्रम है। सेरेब्रम जो होता है वह दो टाइप के मैटर से बना होता है। एक है ग्रे मैटर और एक है व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर में जनरली क्या पाए जाते हैं? ग्रे मैटर में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। और व्हाइट मैटर में क्या पाया जाता है? व्हाइट मैटर में एक्सोन पाया जाता है, माइलिनेटेड शीथ पाई जाती है। तो ग्रे मैटर जो होता है वह ज्यादातर आउटर पोर्शन में पाया जाता है। आउटर कवरिंग बनाता है क्या? ग्रे मैटर। और जो अंदर डीप में जो होता है सेरेब्रम के, वो उसमें क्या पाया जाता है? व्हाइट मैटर पाया जाता है। ओके, और फिर इसके बाद ये डिवाइडेड होता है दो हेमिस्फीयर में। कैसे डिवाइड होता है? दो अर्ध गोलार्ध में ये बटा हुआ होता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, सेमी सर्कल, आधा सर्कल, ऐसा। तो कुछ इस तरह से होता है ये। और ये दो पार्ट जो होते हैं सेरेब्रम के, यह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? कॉर्पस कैलोसम के द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं। तो सेरेब्रम जो होता है दो पार्ट में डिवाइड है, अर्ध गोलार्ध। आधा एक ये गोला है देखिए, और आधा एक ये गोल है। ठीक है, दोनों किससे जुड़े हुए हैं? कॉर्पस कैलोसम से। ये है कॉर्पस कैलोसम। तो अगर हम ब्रेन को सामने से ऐसे देखेंगे तो वन पार्ट ये होगा और एक वन पार्ट ये होगा। तो इसे हम बोलते हैं राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, और फिर बात करते हैं कि ईच हेमिस्फीयर डिवाइडेड इनटू लोब्स। हर हेमिस्फीयर जो है सेरेब्रम का वह कुछ खंडों में बटा हुआ है, लोब्स में। देखिए, ये बनाया है मैंने सेरेब्रम, हाफ हेमिस्फीयर दिख रहा है, आधा गोला दिख रहा है ये। ठीक है, तो ये बटा हुआ है कुछ खंडों में। देखिए, ये लोब, ये लोब, ये लोब, ये लोब। इन लोब के कुछ नाम हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, और ये है टेम्पोरल लोब। ठीक है, तो ये इन लोब्स के नेम है। किसके लोब के नेम है? सेरेब्रम के नाम है। ठीक है, सेरेब्रम को कुछ लोब में बांटा गया है, उन लोब के नेम है फ्रंटल, पैराइटल,
ऑसिपिटल और टेम्पोरल। ठीक है, अब इन लोब्स का काम क्या है? ये जो लोब्स हैं, फ्रंटल लोब जो होता है मोटर एरिया को कंट्रोल करता है। मोटर एरिया में क्या आते हैं? मोटर एरिया में जनरली जो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, किस में आ रहा है? मोटर एरिया में। और पैराइटल एरिया में क्या आ रहा है? पैराइटल एरिया में आता है सेंसरी, मतलब ये सेंस करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको अगर कोई चींटी काट दे तो तुरंत आपको एहसास हो जाएगा कि आपको किसी चींटी ने काटा या किसी मच्छर ने काटा। तो कैसे एहसास हुआ? बिकॉज ऑफ पैराइटल लोब। और उसके बाद है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब का काम क्या है? ऑसिपिटल लोब जो होता है वह बेसिकली आपके देखने में सहायक होता है, विजुअल। इसका फंक्शन क्या है? विजुअल। विजुअल मतलब देखने में, ठीक है, देखने का सेंस देता है, उसका सिग्नल लाता ले जाता है ब्रेन से। और फिर इसके बाद टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का काम क्या है? टेम्पोरल लोब जो होता है वह सुनने में सहायक होता है। ऑडिटरी, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑडिटरी। ये सुनने में सहायक होता है, सुनने से संबंधित सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाएगा और फिर आपको उसको फील कराएगा जो भी आपने सुना है। ये जो लोब्स हैं ये कुछ दरार से बटे हुए हैं, इनको बांटने वाली कुछ दरारें हैं जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फिसर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? फिसर्स। अब अगर जैसे ये देखा जाए तो ये किससे बटा हुआ था? ये बटा हुआ था, ये जो बीच की लाइन है, ये बीच की लाइन है, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फिसर। किससे बटा हुआ था ये? लॉन्गिट्यूडिनल फिसर। वैसे ही इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं ये सब फिसर से बटे हुए हैं। देखिए, इस फिसर को हम बोल रहे हैं साइल्वियन फिसर। क्या बोल रहे हैं? साइल्वियन फिसर। और इस फिसर को क्या बोल रहे हैं हम? पैराइटो ऑसिपिटल फिसर। क्या बोल रहे हैं? पैराइटो ऑसिपिटल फिसर। और एक ये जो सेंटर से डिवाइड कर रहा है इसे हम बोल रहे हैं सेंट्रल सल्कस। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आएंगे कि आपने डायग्राम में कभी देखा होगा सल्कस और गायरी, ये लेबलिंग होती है। तो ब्रेन के अंदर कुछ फोल्ड्स होते हैं, ये जो फोल्ड होते हैं तो उभरा हुआ जो स्थान होता है उसे हम बोलते हैं गायरी, और उसके अंदर जो धसे हुए गड्ढे से नजर आते हैं वो कहलाते हैं सल्सी। और फिसर क्या कहलाता है? फिसर जो है ब्रेन को कई खंडों में बांट रहा है। अभी हमने देखा कि कैसे खंडों में बांट रहा है। अब बात करेंगे डाइनसेफेलॉन की। ठीक है, अभी हमारा ये सेरेब्रम खत्म हुआ, अब बात करेंगे डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन में कौन से पार्ट्स आते हैं? डाइनसेफेलॉन में आता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो यहाँ पर थाइमस ग्लैंड होता है ये क्या करता है? कॉन्सियसनेस के लिए जिम्मेदार होता है कि हमारे पास जो भी चेतना होती है, कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, अभी आप क्या है? कॉन्सियस होकर पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये किसका काम होता है? थैलेमस का काम होता है। हाइपोथैलेमस कौन से सिग्नल लाता है? ईटिंग, ड्रिंकिंग और बॉडी टेम्परेचर। मतलब आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, इसका एहसास कौन कराता है? हाइपोथैलेमस कराता है। आपके बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? ये हाइपोथैलेमस करता है ये काम। और साथ ही साथ ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। एंडोक्राइन फंक्शन मतलब यह पिट्यूटरी ग्लैंड को कुछ केमिकल देता है जिसे बोलते हैं हम हार्मोन्स, और उसके बाद जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वह और सारे हार्मोन को रिलीज करती है और बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। एंडोक्राइनोलॉजी में हम इसको पढ़ेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? ये हार्मोन को रिलीज करती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गई और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, बहुत सारी हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती हैं। और कब निकलती? जब हाइपोथैलेमस उसको ऑर्डर देता है। ठीक है, और पीनियल ग्लैंड क्या काम करती है? ये मेलाटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। मेलाटोनिन का काम क्या है? यह एनवायरमेंट को महसूस करती है। दिन है, रात है, आपके सोने का समय, जैसे कुछ लोगों का सोने का समय एक फिक्स हो जाता है कि वो रात को उनको 10:30 तक सोना है तो उनको 10:30 तक नींद ही आ जाएगी, और अगर उस वक्त वो नहीं सोए तो उनका जो है स्लीप साइकिल खराब हो जाएगा। घर में बड़े बूढ़ों से अक्सर सुना होगा कि नींद नहीं आ रही अब। तो
मेलाटोनिन जो होता है सबसे ज्यादा रात को बनता है ये बॉडी में, ठीक है, और ये आपकी स्लीपिंग वेकिंग साइकिल को मेंटेन करता है, सोने और उठने के साइकिल को। अगर आप रात को ज्यादा फोन चलाएंगे तो इसका मतलब मेलाटोनिन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा और आपकी नींद खराब हो जाएगी और साथ ही साथ ब्रेन भी फंक्शन करना कम कर देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।